मसला बच्चों के नामों का। नवमौलूद बच्चों के नामों का मसला खासा परेशान कुन है। इतने नए नाम कोई कहां से लाए। इसमें कोई शक नहीं कि रेडियो पाकिस्तान, जाहिदान रेडियो और रेडियो सिलोन के फरमाइशी प्रोग्रामों से खासी मदद मिलती है, लेकिन वो चंद सौ नामों तक महदूद है। पुराने ज़माने में ये मसला पेश ना आता था, क्योंकि लोगों के नाम अब्दुल गनी, अब्दुल गफूर, सिराजुद्दीन, फातिमा बेगम, सकीना खातून और रहमत बीबी वगैरह होते थे। इनका लामुतनाही ज़ख़ीरा अब भी मौजूद है। किल्लत सिर्फ नए किस्म के नामों से है। हर कोई अपने बेटे का नाम सरीर खामा और बेटी का नाम नवाए सरोश रखना चाहता है। असातिज़ा के दीवान भी आखिर कहाँ तक साथ दे सकते हैं। फैमिली प्लानिंग पर जो हमारे मुल्क में इतना जोर दिया जा रहा है, तो इसमें सिर्फ यही हिकमत नहीं कि खुराक का तोड़ा ना हो जाए, नामों के तोड़े का मसला भी मलहूज है। न रहे बांस न बजे बांसुरी। बहुत दिन हुए एक साहब हमारे पास भागे भागे तशरीफ लाए कि कोई नाम सुबुक्तगीन और अलबतगीन के काफिए का बताओ। हमने कहा खैरियत। बोले मैंने अपने तारीखी ज़ौक़ की बिना पर अपने 2 साहिबजादों के ये नाम रख लिए थे। गलती कर गया। ये ना सोचा कि अल्लाह ताला की रहमत बेपाया है, वरना ख़ानदान सुबुक्तगीन की बजाय ख़ानदान मुग़लिया का इंतखाब करता, जिसमें बाबर और हुमायूं से लेकर रफ़ीउद्दौला और रफ़ीउद्दरजात तक की गुंजाइश है। हमने पूछा रंग कैसा है साहिबजादे का। मालूम हुआ बाप की तरह का है। हमने सुरमगीन का लफ्ज़ तजवीज़ किया। वो उन्हें पसंद ना आया। गमगीन और अंदोगीन पर उनको ये एतराज़ था कि ये फ़ाले बद है। हालांकि इन्हीं में से कोई बड़ा होकर नालायक निकल जाए, यानी शायर बन जाए और अपने लिए रंजूर, अलम, अफसोस, हसरत वगैरह तखल्लुस इख्तियार करे तो कोई नहीं रोकता। रंगीन और तमाशबीन और दूरबीन और खुर्दबीन वगैरह भी हमारे जहन में आए, लेकिन हमारे दोस्त का इत्मीनान न हुआ। हमारे यहाँ नामों का एक अंदाज़ ये है कि अंग्रेज़ी का कायदा सामने रखा और उसके हुरूफ तहज्जी में से 1-2 को चिमटी से उठाकर उसके बाद खान, अहमद या दीन वगैरह लगा लिया। ए अहमद, बी अहमद, डब्ल्यू दीन, जेड खान वगैरह। हत्ता के शहरों और ओहदों के नामों का मसला भी इसी तरह हल कर दिया गया है। अभी कल हमने पढ़ा कि DI खान में मिस्टर NM अहमद ने PWD के SDO का ओहदा संभाला है। जिन बच्चों के नाम वालिदैन ने पुरानी वजह के रखे हैं, वो भी एहतिजाजन गाते फिरते हैं कि नाम हमारा होता WW खान और खाने को मिलते लड्डू, हैप्पी बर्थडे टू यू। हमारे अदब में लाम अहमद और नून मीम राशिद पहले अदीब थे जिन्होंने उर्दू के कायदे की सरपरस्ती की। हमारे बुजुर्ग और मेहरबान AD अजहर साहिब अब इस उम्र में आकर मुसलमान हुए, यानी खुद को अलिफ दाल अजहर लिखने लगे हैं। बाहर सूरत ये भी उनकी उर्दू परस्ती पर दाल है। उर्दू हरूफ तहज्जी में एक कबाहत अलबत्ता है। आप अहमद दीन को अलिफ दीन तो लिख सकते हैं, लेकिन बदर दीन को बेदीन नहीं लिख सकते। W खान वगैरह नामों पर कई बार हमें धोखा हुआ कि शायद ये लोग मसीही हैं और किसी म्यूनिसिपैलिटी के महकमा सफाई में नौकर हैं। हमें अपने मसीही भाइयों की सुलह कुल रविश पसंद है कि न मशरिक़ को नाराज़ करते हैं और न मगरिब को। सैमुअल गंडा सिंह, जोसेफ खैरदीन और रॉबर्ट नत्थे खां किस्म के नाम तो आम हैं। हमारी गली में जो साहब झाड़ू देते हैं उनका नाम है जॉर्ज घसीटे खां, और अंदरूनी खाना सफाई का चार्ज मिस एलिज़ाबेथ बुद्धूराम के पास है। इनका नाम सुनकर सल्तनत इंग्लिशिया मरहूम की अजमत और सतवत याद आती है, जिसमें ये लोग भी बराबर के शरीक थे। आज़ादी से पहले जब कांग्रेसियों ने मुल्क छोड़ दो की मुहिम चलाई और रोज़ाना जलसे जुलूस का गोगा होने लगा, तो एक रोज़ पंजाब के किसी शहर में 2 बुज़ुर्ग इस कौम के, एक का नाम पीटर, एक का नाम पॉल, बड़े इन्हिमाक से कूड़े की ढेरियों को झाड़ू से सड़क पर फैला रहे थे, क्योंकि पूरे रकबे पर कूड़े को यकसां तकसीम करने से
सड़क निस्बतन साफ मालूम होने लगती है। इतने में एक तरफ से नारों की आवाज़ आई। उनमें से एक ने ठिठक कर पूछा, ओए पीटर, एक की हो रहा है, यानी ये क्या हो रहा है? दूसरे ने झाड़ू से टेक लगाकर गौर से सुना और कहा, ओए पॉल होना किए ए लोग आज़ादी मांगते पे ने ते असी देंदे नहीं। यानी है बरादर होना क्या है, ये लोग आज़ादी मांग रहे हैं, हम दे नहीं रहे। नामों की किल्लत की एक वजह यह हुई कि जो नाम इंसानों के होने चाहिए वो महकमा रेलवे ने अपने स्टेशनों के लिए रख लिए हैं। रहीम यार खां, राजा राम, हीरा सिंह वगैरह। सिंध में एक स्टेशन का नाम तो माँ अलकाब के है, नवाब वली मोहम्मद खां। हमारे एक दोस्त बयान करते हैं, मुझे एक रोज़ वहाँ जाना था, यानी नवाब वली मोहम्मद खां। टिकट बाबू से कहा कि मुझे नवाब वली मोहम्मद खां का टिकट दो। उसने कहा, आप कौन होते हैं? क्या नवाब साहब के अर्दली हैं? हमारे एक आदमी को उनके यहाँ नौकर रखवा दीजिए। मैंने कहा, ये किसी आदमी का नहीं, किसी स्टेशन का नाम है। बोले, अच्छा मुआफ़ फरमाइएगा। नतीजा इस हैस बहस का ये निकला कि गाड़ी ने सीटी दी और हमारे दोस्त देखते देखते, उनके देखते देखते गाड़ी छूट गई। सोचा जाए तो राह मजमून ताज़ा भी ऐसी कोई मुश्किल नहीं इसमें। नक्श फरियादी किसी ऐसे बच्चे का नाम हो सकता है जो रोता बहुत है, और लंबी नाक वाली बच्ची को मुरक्क़े चुगताई का नाम दे सकते हैं। ज़्यादा लंबे बालों वाली साहिबजादी को बाल जिब्रील कहने में हर्ज नहीं। और अगर किसी लड़के का नाम ज़रब कलीम रखा जाए तो बड़ा होकर हिसाब में यकीनन होशियार निकलेगा। हमारे दोस्त इंतज़ार हुसैन की शादी के बाद बेशुमार इंतज़ार के साल गुज़श्ता आलिया बेगम से हुई है। उनको तो नहीं, उनके दोस्तों को ये फ़िक्र है कि इस जोड़े के बच्चों के नाम क्लासिकी किस्म के होने चाहिए। हमने बच्चे के लिए फसाना आज़ाद और बच्ची के लिए तिलिस्म होशरुबा तजवीज़ किया था, लेकिन लोग मुतमईन न हुए। आखिर इत्तिफाक इस पर हुआ कि लड़का हो तो अदब आलिया कहलाए और लड़की हो तो शब इंतज़ार। वह सूरतें इलाही किस देश बस्तियां हैं, अब देखने को जिनकी आंखें तरसतियां हैं। बरसात का तो मौसम कब का निकल गया, पर मिशगा की ये घटाएं अब तक बरसतियां हैं। जब मैं कहा ये उससे सौदा से अपने मिल के, इस साल तो है साकी और मैं परस्तियां हैं। चाहे वो 12 साल पहले जब पहली बार ये महफिल जमी तो मैं नीचे तहखाने में बैठा था कि ऊपर स्टेज पे आने जाने का रास्ता वही तहखाना है। जाड़ा शिद्दत का था, तहखाने में यूं भी सर्दी ज़्यादा होती है। मैं एक छोटे से हीटर जिसमें से रत्ती बराबर गर्मी निकलती थी, सुकड़ के बैठा था। तो एक बच्ची सीढ़ियों पर से उतरती हुई मेरे पास आई। एक हाथ में उसके टोकरी में निहायत करीने से एक प्याली रखी हुई और एक थर्मोस जिसमें गर्म गर्म चाय थी। वो सब टोकरी वगैरह उसने मेज़ पर रखकर प्याली में चाय उंडेली और मुझसे पूछा, आपको कुछ और चाहिए? मैं उस बच्ची की खुश सलीक़गी पे फरेफ्ता हो गया। उसके बाद 10-11 बरस उसी तरह वो लड़की हंसती मुस्कुराती मेरे पास नीचे तहखाने में आती। मैं उसे उसका आना अपने लिए शगुन समझता था। इस साल जब वो बच्ची 19 बरस की हुई तो अल्लाह को प्यारी हुई। असना रियाज की याद में जो मेरी महफिल में बाकायदगी से आती थी, मैं चंद लम्हे खामोश रहना चाहता हूँ।
गुजारिश करता हूँ कि आप मेरा साथ दें। मुझे यकीन है कि हमारी ये खामोशी और मेरा ये खराज उस तक पहुंच गया होगा। मैं आप सबकी मोहब्बत का बेहद शुक्रगुजार हूँ। मसला बच्चों